Pakistan to America with Sheila Khan, Capital TV, Washington. ये तो बड़ा अच्छा हो गया ना इमरान खान के लिए। कहते हैं ना कि काम मुझे एक बात बताएं, मतलब आप लोग तो नहीं, मतलब ये पीटीआई वाले इतना भोला बन जाते हैं कि जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है। मुलजिम से मुजरिम बन गया इमरान खान। इंतजार करें, अदालतों में अपना केस लड़ें, जैसा कि नवाज शरीफ ने लड़ा, जरदारी ने लड़ा, आप भी उसी तरीके से लड़ें। अगर आपकी हुकूमत आ गई, आप बाइज्जत हमारी वो अदालत है, हमारी वो अदालत है जो बस ऐसे ही है ना। आपके लिए कोई आसमान से तो नहीं उतारी जाएंगी कि जी ये आपके पास है, ये वाली आप रखें। इसमें इमरान खान को सब कुछ भलाइयां। ओ भाई, इन्हीं अदालतों से सारे लोग रिहा होकर आए, इमरान खान भी रिहा होकर आए। कोई जन्नत का परिंदा नहीं है इमरान खान। वाडा साहब ने कहा कि मैंने जो कहते हैं जो नवाज शरीफ है उनकी जो रिपोर्ट थी उनकी, वो हमने घर बैठ के बनाई थी। अब यहाँ तो ये आलम है और फिर वो कोई केस भी नहीं करता। इमरान साहब इमरान खान को बताया, इमरान खान की डॉक्टर यास्मीन राशिद ने उनकी रिपोर्ट क्या करें, मतलब वही मैंने कहा, तो भुगते ना यार। आप लोगों के लिए स्पेशल कुछ नहीं होगा, उसी सिस्टम में आप भी जेल जाएंगे। यहाँ पे कह के गए थे ना कि मैं जेल में ये कर दूंगा, तो अब भुगतो, अब अपनी जेल भुगतो। अगर तुम्हारी हुकूमत आती है, तुम्हें लोग वोट देते हैं, तो आके आजाद करा लेंगे। वोट दिया था, 8 को वोट दिए थे। अब कौन बना हुआ है वजीर आला? कौन बना हुआ है? मरियम नवाज। कौन बना हुआ है वजीर? शहबाज शरीफ। भाई आप वो 60 साहब फिर बनेंगे। आप वोट देख के इमरान खान को जिता दे, वो जीता हुआ तो है, वो हार लेकर आएंगे वहां से, वो जेल से छुटकर। लेकिन अभी आप जेल में बस इतनी बात रखें, अब आप मुजरिम हैं। पूरी दुनिया की खबरों में यही खबर आई है कि इमरान खान जो है, रुक जाइए, जैसे ही कहीं से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा, यही मरियम नवाज होंगी जो कह रही होंगी कि हमें यहाँ के जजेस की गंदी वीडियो हमारे पास है, हमारे गंदी वीडियो हमारे पास है जजेस की। यहाँ ऐसे केस जो है वहाँ पर आप लोगों का यही हाल है। कोई मसला नहीं है। पीटीआई का कर दूंगा तो वो हो जाएगा, तो अगर ये होगा तो वो हो जाएगा। गंदी वीडियो की बात कर रही हूँ, कोई नहीं गंदी वीडियो की बात कर रही हूँ। मरियम नवाज ने कहा मेरे पास है जजेस की गंदी वीडियो, ऐसे रिलीफ मिलता है अगर तो लेना चाहे कोई। तो गंदी वीडियो अगर है तो इमरान खान के हवाले से तो काफी आ चुकी हैं, अब पता नहीं कितनी और आएंगी। भाई इसी तरह की गवर्नमेंट है, आपको इसी तरह, आप कोई फरिश्ता नहीं है, आपने इसी सिस्टम में रह के जीना है। होनी चाहिए थी इमरान खान के पास, दब वो रिहा हो जाते। सही है, ये होना चाहिए था। आप भाई इसी सिस्टम में रह के आपको चलना है, आप अलग फरिश्ते नहीं हैं, ये बात याद रखें। को ये चाहिए, आज फैसला हो गया कि गंदी वीडियो रखें जजेस की, तो आप आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा। आप लोग वही बातें पट बोले जाएं। अरे तो मैं बता तो रही हूँ आपको। नहीं, आप नहीं बता रहे ना, आप वही पीटीआई की स्पेसेस रन कर रही हैं इस वक्त कि नहीं वो मरियम नवाज ने ये कर दिया था, वो हो जाएगा और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं स्पेसिस में नहीं जाती और इस वजह से पाकिस्तान और अमेरिका का जो टाइम है वो माशाल्लाह कोई 10 घंटे का फर्क है। अरे वो 24 घंटे रोना धोना वहाँ मचा रहता है। नहीं, रातों को होता है, दिन में नहीं। स्पेस दिखा देता हूँ, आप देख लें वहाँ पे क्या स्पेस। दिन में कौन रहते हैं? हमें तो भैया नौकरी करनी है, अपना काम करना है और काम से काम करना है। हाँ, मजे की बात मैं आपको बताऊँ, मूसा गिलानी जो है वो कह रहे हैं, अली मूसा गिलानी जो है वो कहते हैं, एक प्रोग्राम में थे, मैंने कहा चले आपसे पूछ लूंगी कि पीपी के जो रहनुमा है उन्होंने एक अजीब सी मंतक निकाली है कि जो इमरान खान जो है ना, उनको पैसे की हवस तो नहीं है, ठीक है, उन्होंने मान लिया, लेकिन जब वो फलाई काम करते हैं तो उनकी मोहब्बत, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। इमरान को ये चीज पसंद है, सो इमरान खान जो है वो घिनौनी साजिश के तहत लोगों को फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं ताकि वो मशहूर हो जाए। सही से यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं है। और कि इमरान खान ये करते हैं, इमरान खान। अरे भाई, इमरान खान अगर पॉलिटिक्स नहीं करते तो आज वो हीरो पूरी दुनिया का रहते और हॉस्पिटल बनाते और यूनिवर्सिटी बनाते। आपने इस गन में हाथ डाला है तो भुगतो। सर ये अली रजा वो कह रहे हैं, वो पीपल्स अरे वो कुछ भी कहें, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऐसा ही है और 20 साल क्या 50 साल बाद भी ऐसे ही होगी। 10 इमरान खान मर जाएंगे, 11वां आएगा, उसने भी यही करना है। कुछ नहीं होने वाला, कोई चेंजेस। आपने सिस्टम में रह के चलाना होता है सिस्टम को। सिस्टम मतलब अगर इनकलाब आना होता, इमरान खान के चाहने वाले रोड पे निकलते और इनकलाब आ जाता। कुछ नहीं हुआ इनकलाब, फिर बोलेंगे वो जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वाशिंगटन डीसी में आज तो मौसम बड़ा अच्छा था, क्यों नहीं निकले जाके पीटीआई के लोग? जबकि पता है आगे जाके ये ओवरसीज के इंचार्ज ने कहा था कि आप उनकी, कोई भी नहीं निकला क्योंकि सर्दी। बोले नहीं भाई, हम नहीं निकले, यहाँ तो कोई नहीं रोकना, यहाँ तो पुलिस लगेंगी, जाएं जाके करें ना प्रोटेस्ट। पाकिस्तान नहीं करेंगे, इतनी बेवकूफ थोड़ी है कि आगे जब देख रहे हैं कि वो आगे उनको पिटीशन दायर करने वाले हैं, आगे वो जाने वाले हैं, तो वो क्यों करेंगे?
ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाना है, फैसला हो जाना है, बाकी फैसले भी तो हुए। अब तो यही वो है ना, रोना धोना की कोई नहीं, बस अगली वो हेयरिंग होगी तो ये रिहा हो जाएंगे, उसके बाद होगी तो सदीक जान, तो यही है ना, अब तो सदीक जान ने कह दिया कि जी 7 साल बाद मैं कह रहा हूँ। समझ में नहीं आता। अच्छा आसिफ साहब, मुझे नून लीग का समझ में नहीं आता है, अगर बंदे निकले तो ये तो दहशतगर्द हैं, ये तो चढ़ाई करने वाले हैं, ये भाई तो नून लीग है भाई आपकी, जब वो अगर तो वो एहतजाज ना करें तो भाई आपका एहतजाज नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। सुने, नून लीग हो गई, पीपीपी हो गई, ये तो चोर है ना। वो जो एक मदीने की रियासत बनाने जा रहा था, उसके लिए ऐसी चोरियां की है, दिमाग लिया लोगों का। सर मेरी बात तो सुने, मैं ये कह रही हूँ कि आप जिस तरह कह रहे हैं भाई वो तो खराब है ना, हम भी मान रहे हैं, वो तो बहुत खराब है। जो मदीने की रियासत का वुज़दार जैसे और अभी अजी अमीन गंडापुर जैसे जाहिल गंवार लोगों को इन्होंने वजीर आला बनाया हुआ है, मतलब जिसे ना बात करने की तमीज है। एक पहले गुज़दार लगाया हुआ था, तो भाई आप हैं इस तरह के लोग, आप सिर्फ तड़ियां बदमाशियां करके कितना अर्सा चला लेंगे, देखते हैं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। तो हमारे पास है, सिर्फ टिकटॉक पर वो है, वो कुछ भी नहीं कर रही। शुक्र है भाई अमेरिका के अंदर टिकटॉक का कल आखिरी दिन है, मुबारक हो। चले अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो ये मरियम बनाती, मरियम को परेशानी होती है। नहीं अभी आप देखिएगा, मैं मेरी तो पूरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक बंद होना चाहिए। तो सर वो ट्विटर पे आ जाएंगी, वो किसी और चीज पे आ जाएंगी, उनको तो अपनी वीडियो बनानी है और चलानी है, वो तो कोई मसला नहीं है ना। टिकटॉक अच्छा एक और चीज है, एक और वो चीज बता दूं मैं आपको कि 4 साल का अरसा गुजरा यूरोपीय यूनियन की जो पाबंदी हटने के बाद से, जो इंटरनेशनल हमारी एयरलाइन है PIA, उसने माशाल्लाह काम किया, लेकिन जो किया, जिस तरह की हुकूमत है, सही कहते हैं आप वैसे कि जिस तरह की हुकूमत है, उन्होंने एक एड बनवाया जो बड़ा मशहूर हुआ, अब कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया वैसे तो, कि परवाज जो है PIA की वो जा रही है पेरिस की तरफ, उड़ान भर रही है, और उस मौके पर एयरलाइन के सामने जो है वो जो पेरिस जो है उसका जो परवाज जो है वो दोबारा उस तरफ जा रही है, तो वो देखने पे कुछ अजीब सी लग रही है। मतलब वहां पर आपने देखा कि जो टावर है उसके सामने से वो उड़ान भरती हुई जा रही है, तो वो जरा लोगों को अजीब सा लगा कि ये मतलब वहां से जा रही है, मकसद कुछ और था, बन कुछ और है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हमला करने जा रहा है। तो मुझे बताइएगा कि मतलब किसने ये कहा कि भाई आप इस तरह की कोई एड बनाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि तैयार है कि एफिल टावर से टकराने जा रहा है, और लिखा हुआ ये कि हम पेरिस आ रहे हैं, जहाज जा रहा है एफिल टावर की तरफ, और वो दिखा रहा है कि जा रहा है, लेकिन वो देखने में ऐसा लग रहा है कि हम उड़ाने आ रहे हैं। तो वो जो इसाकदार है उन्होंने भी नेशनल असेंबली में कहा कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैं ये चाहूंगा कि इसको दोबारा से देखा जाए। तो भाई पहले क्यों नहीं देखा आपने, बाद में आपको याद आया जब किसी ने कहा सुना आपको कि ये क्या हो रहा है? ये तो फैसला बड़ा ऐड बनवा लिया आपने। देखें वो ऐड तो वो जो इमरान खान का एक वो था कि जी सारे स्पोर्ट्स के लोगों को बंद कर दिया जाए, मतलब जो जॉबें खत्म कर दी। अरे सर मैं तो PIA की बात कर रही हूं। नहीं मैं वही बता रहा हूँ ना कैसा फैसला था, तो ये ऐड का फैसला भी जिन साहब ने लिया था, तो मैं उसी की बात कर रही हूँ। इमरान खान पे कहाँ जा रहे हैं? देखा नहीं है, अगर डार साहब कह रहे हैं तो उनकी बात पे नोटिस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है अपने अलावा, अपनी शक्ल के अलावा। तो मेरा नहीं ख्याल के ये तो सर ये BBC ने भी रिपोर्ट दी कि वाकई वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उड़ाने जा रहे हैं एफिल टावर को, तो ये तो धमकी है या फिर इनविटेशन है या इश्तिहार है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको। मैंने देखा नहीं तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, आपको मैं देख लेता तो वो बड़ा मशहूर है वो तो, वैसे अगर आप देख लेते। अच्छा इसके साथ साथ एक और चीज बता दीजिए, हम आपसे थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन भी मैं कर लूं कि अमेरिकी सदर है जो कि जाते जाते बाइडेन साहब जो है वो कतरी वजीर आजम और हमास के जो इसराइल हमास और उस इसराइल के दरमियान वो चाहते हैं कि थोड़ी सी दोस्ती हो जाए, खत्म हो जाए, जंगबंदी हो जाए। तो ये जाते जाते उनको क्या सूझी है जो बाइडेन साहब को कि आपने चारों पे हमले करवा दिए, खूब पैसा दबा के दिया, अपने जो अमेरिकन है उनका पैसा भी आपने खत्म कर दिया, और अब जाते जाते आप कह रहे हैं दोस्ती हो जाए और उसके बाद ये खत्म हो जाए। मुआहदे पे तस्दीक कर दी उन्होंने, जंगबंदी का ऐलान जिसे कहते हैं। आप इसको इस तरह समझ लें कि जब ओबामा ने जाते जाते उसामा बिन लादेन को मार दिया था, तो इसी तरह इन्होंने भी अपनी गुड बुक में नाम लिखवा लिया है कि जी रिपब्लिकन ने ये जंग खत्म कराई है, तो क्रेडिट गोज टू रिपब्लिकन, सॉरी डेमोक्रेट, नॉट रिपब्लिकन। तो ये सारा क्रेडिट का वो था कि आप उन्होंने ये क्रेडिट ले लिया। अब हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि जनाब ये जंग जो है वो डेमोक्रेट ने खत्म कराई है, जो बाइडेन ने उन्होंने कराई थी, ये भी तो हिस्ट्री में लिखा जाएगा। क्या जी? हिस्ट्री में ये भी लिखा जाएगा कि शुरू भी तो बाइडेन ने कराई थी, इसी गवर्नमेंट ने कराई थी। देखिए ये एक परिंदा होता है ना, उसको आप गुलैल से मारें, फिर आपको रहम आ जाए, फिर आप क्या करें, उसको पालें 15 दिन और फिर छोड़ दें। तो छोड़ने की जो वीडियो है ना वो दिखाएं कि जी मैंने एक परिंदा लिया
वो पहली वाली चीज याद नहीं रहेगी लोगों को, लेकिन दूसरी चीज याद रहेगी कि जनाब आपने खत्म कराया, सीज फायर करवाया। और आप देख रही हैं कि पूरी दुनिया में किस तरीके से खुशियां मनाई जाती हैं, जा रही हैं। तो बस ये अलविया है, क्या कहेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये फॉरएवर होगी या आपको कुछ अरसे के लिए आपको जंग बंद होती हुई नजर आ रही है और उसके बाद दोबारा शुरू हो जाएगी? मेरा ख्याल है कि अब ये दोबारा बिल्ड करेंगे, थोड़ा सा हिस्से पे कब्जा करके, इसी तरह हल्के 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 करके वो करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल इस पूरे उससे अमेरिका और इसराइल को बहुत नुकसान हुआ है, कारोबारी लिहाज से भी, के लिहाज से भी। तो इनको जरा यहाँ के पर कोई भी हर तकरीर में जो है ना, कोई ना कोई आके बंदा जो है ना वो उस तकरीर का बेड़ा गर्क कर देता है, सिर्फ कि ये वहां पे ये हो रहा है और तुम बोल नहीं रहे, चाहे वो कांग्रेसमैन हो, सेनेटर्स हो या कोई भी हो। तो देखें आने वाले दिन तो अच्छे। आसिम साहब, इसराइल का मैं यूं कहूंगी कि इसराइल या फलस्तीन के फेवर से कहीं ज्यादा ये है कि जो एक मईशत खराब हुई है अमेरिका की, लोग उससे ज्यादा परेशान हुए हैं ना। वो तो खैर हुए हैं कि जो आपके यहाँ से बड़े बड़े देखिए अमेरिका के अंदर कोई ऐसा एक स्टेट में अगर आग लगी हुई है तो बाकी 49 स्टेट्स महफूज हैं। एक स्टेट में अगर समुद्री तूफान आया है तो बाकी स्टेट, अगर 8 स्टेट में बर्फ का तूफान आया है तो बाकी 42 स्टेट्स जो हैं वो हैं। तो अमेरिका में ये सारी चीजें होती रहती हैं। आज मैं एक लॉस एंजलिस में एक मोहतरमा थी, उग रही हैं, तो वो कहती है दिस हैपन दिस, इस टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, वरना तो ये तो हर सीजन में होता है। मतलब उन्होंने कोई ऐसा दायर ही नहीं किया कि कोई बहुत बड़ी बात है, दुनिया चीख रही है। आपने यस इस दफा घर बहुत जले, 10,000 के करीब घर जल गए, तो इस वजह से लोग होता है वो बच जाएंगे। वो अमीर, ज्यादातर जो अमीर लोग हैं वो तो दोबारा फौरन बना लेंगे, यस गरीबों को डोनेशन दे देगा ट्रम्प, दैट्स फाइन। ठीक है, तो आसिफ साहब लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं। लास्ट कमेंट सिर्फ यही कहूंगा कि जनाब पीटीआई वालों, अल्लाह आसिम साहब अब हिम्मत रखो, कोई बात नहीं, तुम्हारा कायद जो है वो अब हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट इंशाल्लाह थोड़ी सी रिलीज मिल जाएगी। पीटीआई की तरफ से कह दूं इंशाल्लाह। देखिए 14 साल का मतलब होता है 7 साल दिन और रात मिला के, 2.5 साल वो 1.5 साल वो काट चुके हैं, तो 3 साल ये हो गए, तो 2 साल और काट लेंगे, मतलब 1 साल। तो 1 साल इंतजार करें इंशाल्लाह। इस केस में 1 साल काटने के बाद अब पता नहीं, ये भी गवर्नमेंट अजीब सी है, एक दूसरा केस कर देगी, तीसरा केस कर देगी, तो 100 कितने 159 केसेस हैं। मैंने अभी एक इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर जो है वो बता रहा था कि इमरान खान पे 159 केसेस हैं। तो लेट्स 200, हाँ 200 के करीब मुझे पता चला कि 200 के करीब पीटीआई की स्पेस पे 200 थे, लेकिन उसने खबर दिया था कि 159 है। शायद छोड़ें। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब। नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिए, ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स को और शोज को देख सकें। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आसिम साहब को और शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Pakistan to America with Sheila Khan. Capital TV Washington. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.